या तो अपने पति को या अपने पुत्र को। जो डाकिनी या डाइन विद्या सीखता है, पहला तो उसे अपने बेटा को या पति को, दोनों में से किसी एक को देना पड़ता है, उसका जान चल जाता है। महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये घोरदंष्टे। जब वो पुकार आता है उसका, वो घर में रह नहीं सकता है, निर्वस्त्र होकर के उन्हें साधना करना पड़ता है। उन्हें शमशान में, खुले मैदान में, जंगल के बीच में उन्हें साधना करना पड़ता है। यह अति गोपनीय चीज है। और ऐसा साधक जो डाइन का विद्या का साधना करता है या साधिका, उसका अपना कोई प्रिय वस्तु देना पड़ता है, दे देता है। जो एक बार डाइन विद्या को ग्रहण किया, वो कभी भी दूसरे को भनक तक लगने नहीं देगा कि वो उस विद्या का वो मंत्र लिया होगा। अभी 2.5 से 3 अक्षर का मंत्र रहता है, अभी प्रचलन में वही है। उस विद्या में इतनी शक्ति होती है, द्रुत शक्ति होती है, क्योंकि डाकिनी शक्ति जो है वो अति उग्र है, अति उग्र। और अति उग्र होने से वो किसी भी कार्य को बहुत तुरंत अंजाम देती है, और उसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि उस शक्ति को सिर्फ वशीभूत किया जा सकता है, उसको वश में किया जा सकता है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। वो स्वतंत्र सत्ता है। अल्प विद्या भयंकरी। जनरली लोग तंत्र का उतना गहराई से नॉलेज रखते नहीं है। तंत्र का अर्थ ही अभी बन गया है चमत्कारी विद्या, और इस कारण से लोग जाके फंसते हैं, क्योंकि एनर्जी का खेल है। क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो बताया था कि तंत्र से डर क्यों, उसमें मैंने तंत्र के बारे में बहुत सारा जिक्र किया है। तो उस शक्ति के माध्यम से आज जो चल रहा है, वो डाकिनी विद्या आज डाइन विद्या के रूप से जानी जा रही है। वास्तविकता ये नहीं है, लेकिन जिस डाइन विद्या के नाम से जाना जा रहा है वो एक मारक शक्ति है। कोई एक प्रिय वस्तु सिद्धि लाभ करने के साथ ही उसे देना पड़ता है। अमावस्या, पूर्णिमा, इन 2 समय में उस व्यक्ति के अंदर में बेचैनी पैदा होगा, वो अजीब व गरीब हरकतें करने लगता है। जब वो पुकार आता है उसका, वो घर में रह नहीं सकता है, निर्वस्त्र होकर के उन्हें साधना करना पड़ता है। उन्हें शमशान में, खुले मैदान में, जंगल के बीच में उन्हें साधना करना पड़ता है। यह अति गोपनीय चीज है। लेकिन इस शक्ति के माध्यम से वो अगर चाहें तो बहुतों का भला भी कर सकते हैं, बहुतों का अच्छा भी कर सकते हैं। लेकिन जिस शक्ति को लेके वो चल रहे हैं, उनको उसको सही तरीके से उसका पूरा नॉलेज नहीं होने के कारण उसको चलाना भी ठीक से नहीं आता है, और अंततः वो खुद उस शक्ति का ग्रास बनता है। प्रिय वस्तु या तो अपने पति को या अपने पुत्र को। जो डाकिनी या डाइन विद्या सीखता है, पहला तो उसे अपने बेटा को या पति को, दोनों में से किसी एक को देना पड़ता है, उसका जान चल जाता है।